इधर आ ऊपर। ये तो हमारा रोल मॉडल हो गया है। 172 किलो का आया था। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, मात्र 4 को बुलाया मैंने, 2 इधर 2 इधर, इससे ज़्यादा जगह नहीं है। हाँ, ऊपर आ जाएंगे। उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी जो निराश हताश उदास होकर के बैठे हैं ज़िंदगी में, कि अब तो मोटे हो गए। अब कितना हो गया? 66 और आया था 72। 172 का आया था, 66 हो गया। तो 4 2 6 किलो वजन कम कर लिया। और कितना समय लगा माइक में बोलने? 5 दिन में गुरुजी। 5 दिन में 6 किलो। थोड़ा आंखें लाल क्यों हो रही है आज तेरी? सामान कुछ गिर गया आंखों में भी। अच्छा, वो कुछ बरसात में कुछ कीड़ा गिर गया, वो तो अभी सोम में डाल लेना, वो गुलाब जल डाल लेना, ठीक हो। तो एक दिन में 1 किलो से ज़्यादा का एवरेज, वैसे इसका 2 किलो का आना चाहिए, वो भी आएगा। खा क्या रहा है? 4 दिन तो फास्टिंग पे था। हाँ। फिर कल शाम को लौकी, बॉइल्ड लौकी और लौकी का सूप। हाँ, बस यही खाना। बॉइल्ड लौकी, लौकी का सूप, पपीता, सेब, अनार और वाटरमेलन, बस और कुछ नहीं है। पीछे वाली बहन जी को देना। ये रोहन, इसको बड़ा टारगेट है। इसको अभी पहले मैंने टारगेट दिया है 50 किलो कम करने का। मेरा 3 किलो वजन कमी हुआ है। 3 दिन हुए मेरे को। क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला महाजन। मेरे घुटने में दर्द था, थोड़ा कम हो गया दर्द। जब आपका वेट कम होता है तो दर्द भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेट के साथ साथ सारे बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। गुरुजी, मुझे अस्थमा भी था और पिछले 5 दिन से मैंने एक भी इनहेलर नहीं लिया है। पहले इनहेलर लेता? मैं दिन के 4 इनहेलर लेता था। 4 बार इनहेलर लेना पड़ता, और उसमें स्टीरॉइड डाल देते तो और मोटा करता है। तो इनहेलर भी छूट गया, इससे श्वास ही नहीं आ रहा था। पूरा सांस ही नहीं आ रहा था। गुरुजी, इतना दिक्कत थी, मैं यहाँ पे इनहेलर की 3 शीशी लेकर आया था और मैंने तीनों की अभी 5 दिन में एक भी खोली भी नहीं है। ये अच्छा है, बड़ा दिक्कत वाला काम है। गोल गोल घुमाओ, चलो। मेरा 71 था, 67 हो गया। अच्छा, मेरे जितना हो चुका है 60। और ये जो है ना, मैं खास, हाँ, ये पूरा निकल जाएगा। निकल जाएगा। ये जो इसको ये बीमारी है ना, ऐसे मैंने लोगों के 1,000 निकाल दिए पूरे शरीर में, जिनको पीछे भी है और आगे भी, आगे भी। हाँ, ये गोधन अर्क, नीम की गोली, हाँ, सोरोग्रिट, कायाकल्प आदि जो भी चीज़ें हैं ना, और लेप लगाने के लिए ओके। सब करेंगे। 1 साल लगेगा, एक दिन में नहीं निकलेगा। नहीं, एक दिन में तो होगा ही नहीं। 1 साल 2 साल भी लगे तो भी चलेगा। 1 साल लगेगा, पूरा साफ हो जाएगी बॉडी। यस, आप जो करेंगे बोलेंगे मैं वही करूँगा। हाँ, इसको देना, ये कितना ही ज़्यादा हो जाए। प्रणाम स्वामी जी, मैं उमेद सिंह राज पुरोहित नागौर राजस्थान से हूँ जी। मेरा वजन 92 किलो था जी, 5 किलो कम हो गया। ओए, 5 किलो कम हुआ जी। कितने दिन में? 6 दिन में जी। 6 दिन में 5 किलो। और घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा था गुरुजी, बहुत आराम मिल गया। 80% आराम मिल गया घुटनों का। अच्छा, सट नहीं रहा, पर इतना दर्द था जिन्हें पे सट नहीं पा रहा था। हाँ, ये एलर्जी थी, उसमें भी बहुत आराम मिल गया। बहुत आराम है गुरुजी। ये राजपुरोहित लोग खूब मिठाई खाते हैं, खिलाते भी हैं, बनाते हैं। राजस्थान में मीठा खाने का बड़ा शौक है। सब मिठाई की दुकान है जी। राजपुरोहित तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है मिठाइयों। ये भी छोटे भाई है। प्रणाम स्वामी जी। अच्छा, दोनों भाई सरोन राजपुरोहित। और मेरा भी घुटनों में दर्द था और 84 वजन था, अभी 80 है। 4 5 किलो दोनों भाइयों ने कम कर। और शुगर भी था, शुगर भी कम हो गया। शुगर की दवाइयाँ ही बंद हो जाती। बंद कर दी हमने तो। ला, शुगर की भी दवाई बंद हो गई। बिल्कुल। शुगर की, बीपी की दवाई भी छूट जाती है। घुटनों में बहुत दर्द था, अकड़न जकड़न थी, बिल्कुल खत्म होगी। वेट रिड्यूस होना तो एक लक्षण है, उसके साथ पूरे शरीर की नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। सिंगी लगाई हमने घुटनों पर। हाँ, वो भी जोरदार काम है। तो बहुत आशीर्वाद, खुश। तो ये तो मैंने थोड़े से मोटे लोगों के सैंपल भरे हैं, थोड़े से। एक तो जीतू आ गए हैं और दूसरे रुद्रवीर जी। कहाँ से आए? इधर आओ जीतू जी, इधर आओ, पास में आओ जरा। हाँ, एक इधर आओ, आप ही रुद्रवीर जी इधर आ जाओ। ये 2 छोटे छोटे योगी आ गए। रुद्रवीर जी, शुगर हो गई थी कितनी? 500 आई थी।
500 आई थी जब स्टार्टिंग में चेक करी थी। और अब कितनी है? अब 77। 77। और इंसुलिन पहले कितनी थी? पहले 14 या फिर 15 थी, और अब? अब 5 है। चलो भाई, जोरदार काम कर दिया रुद्रवीर ने। कहाँ से आए हो? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। हमने सबकी शुगर ठीक की है, और एक दो की नहीं। अब तो हम लाखों की शुगर ठीक कर चुके हैं, और हजारों के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं। अभी कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? 7। 7। अभी 2 सप्ताह में आप पूरे नॉन डायबिटिक हो जाओगे। कितने दिन में? 2 सप्ताह। और हुई कहते आपको शुगर? 500 ना, कब हुई थी? जून में। जून में हुई थी। अभी 1-2 महीने पहले, 1 महीने पिछले महीने हुई थी। पता लगी इसको जून में। कैसी हुई थी? कोई एलोपैथी की दवाई तो नहीं खाई थी? सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, ऐसे ही माता पिता ना पैरासीटामोल, क्रोसिन तो ऐसे होलसेल में खिलाते बच्चों को जैसे कि अमृत पिला रहे हो। बाबा नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से आई थी और बहुत परेशान थी एलोपैथी की दवाइयाँ खा खा कर। फिर मैंने टीचर ही तो है ना? हाँ जी। ये बड़ी परेशान थी, और फिर इतनी परेशान आ गई कि छोड़ दिया सब। काफ़ी दिन तक मैंने, झाम। 1 हफ्ते मैंने दवाइयाँ छोड़ी तो मेरे को थोड़ा नॉर्मल लगा। मेरे को ये कहते रहे कि आप जो है क्या कहते हैं भर्ती कराना है आपको हॉस्पिटल में, आप भर्ती होइए तभी ठीक हो पाएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं पतंजलि ही जाऊंगी। पतंजलि आकर मैंने क्या कहते हैं कुछ अपने स्वास्थ्य में लाभ पाया, जिसका मुझे क्या कहते हैं, जैसे वेरिकोज वेन थी, मैं चल नहीं पा रही थी, कैब में भी लेट कर ही आई थी। लेट के आई थी? हाँ जी। इतना पीड़ा थी बेचारी को, लेट के आई। लेटने के बाद फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे को एक रात मैं वाल्मीकि आश्रम में रुकी, रात में आ पाई थी। फिर मॉर्निंग में मैंने क्या कहते हैं अपनी दिनचर्या सुबह में शुरू की यहाँ पर, जिसमें डॉक्टर साहब ने मुझे काढ़ा, वात एंड भोजन की व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई थी। पर उसमें भी हमें लगता था कि ये काढ़ा और क्वाथ क्यों पिया जाए, जिसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। पर धीरे धीरे करके हमने काढ़ा, क्वाथ जो सब पीड़ा, क्योंकि आदत नहीं थी ना। योग क्रिया करने में, मैं बाबा जी से पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ 2013 में आई थी, तब मैंने वर्कआउट और योगा सीख कर गई थी और मैंने वो कंटिन्यू रखा था, इसीलिए बीमारियों पर जल्दी मैंने काबू किया गया। अब क्या हाल है, आप बता। अब बढ़िया है। अब वेरिकोज वेन्स कहाँ गई? सब कुछ नहीं है भी तो वो धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। मैंने अब वेरिकोज वेन्स बड़ी भयंकर समस्या होती है, आदमी को चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। और शुगर भी थी? शुगर भी थी। शुगर का क्या हाल है? शुगर मेरी 359 थी। यहाँ पर डॉक्टर के बताए नुस्खे के अनुसार मैंने किया तो मेरी 209 पे आ गई थी। और दवाइयाँ एलोपैथी की? दवाइयाँ एलोपैथी की तो मैं लाई ही नहीं थी। 200 है तो अब 100 भी आ जाएगी। क्योंकि घर से ही मैं छोड़कर आई थी दवाइयाँ, 1 हफ्ते मैंने छोड़ दी थी दवाइयाँ, तभी आराम मिला था मुझे। दवाइयों से ही दुखी हो रही थी, दवाइयों ने इतना दुख दिया कि अब उनसे ही बैर हो गया। बोल क्या नाम है? सुमन लता। सुमन। अब जीवन सुमन, जीवन पुष्प जो है सुमन लता का विकसित हो गया, खिल गया। हाँ जी। बहुत आशीर्वाद। और तुमने कितना ठीक किया? ये बहुत दुख देती हैं बीमारियां ना। ओम बाबा जी प्रणाम। मुझे है ना पेट में पानी भर गया था, लीवर में भी पानी भर गया था, हे राम। कैंसर का बताया गया था और बोला जल्दी एडमिट हो जाओ, ये हो जाओ। तो मुझे बीपी बढ़ गया, मेरा एकदम ही हाई बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, पेट में पानी बढ़ गया, कैंसर बता दिया ऊपर से, और डर गई मैया। कहाँ से आई? तो मैं बॉम्बे से आई हूँ। बॉम्बे से। और मुझे बहुत ही वीकनेस लगता था, श्वास नहीं ले पा रही थी, एकदम ही चलने से बहुत श्वास चढ़ता था। अभी यहाँ आने के बाद मैं सब गोली उधर छोड़ के आई और सब बड़े बड़े जांच करवाए, लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि कैसे पानी भरता है, क्या होता है, कितने सारी बड़े-बड़े जांच कराई, कुछ नहीं मिला, लेकिन बीमारी सब आ गई। हेलो, अब यहाँ आने के बाद में अब पेट ठीक है? अभी बहुत है, मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। और बीपी और शुगर? अपने आप को बीपी शुगर तो है ही नहीं। ला,
सारी चीजें ठीक कर ली अब यहाँ करके। पेट में पानी भर और गया मैं- था, बीपी था, शुगर था, नींद नहीं आती थी, सारा देख करके और ऊपर से डरा दिया कि लगता है तुम्हें तो कैंसर है। तो मैं बहुत ही डर गई थी, उसके मारे मुझे एकदम वीकनेस फील होता था और मुझे एकदम हार गई थी। लेकिन मैं बोली मैं पतंजलि जाऊंगी, वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। तो मैं हिम्मत ये करके हौसला, ये विश्वास विश्वास। इसने इसको विजय दिला दी। क्या नाम है भैया? भारती भारती। कितनी उम्र है? 72। 72 की एज में जो है इन पर विजय पाली, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता। वही डॉक्टर ने डराया था कि बड़ी उम्र है, कुछ हो नहीं पाएगा। और डराते हैं। मतलब इन डॉक्टरों का काम डराना है? डॉक्टरों का काम तो लोगों को हौसला दे के बीमारी से, रोगों से बाहर निकालने का होना चाहिए, लेकिन जितना डराएं उतना लूटते हैं। और मेरा वेट बहुत कम होते जा रहा था। यहाँ आने के बाद मेरा 5 दिन में वेट बढ़ गया। लो, यहाँ वेट भी बढ़ गया, बाकी तो घटाते हैं, ये बढ़ाया मैया ने। भारती, चलो खुश रहो, जाओ खुश रहो, जय जय। अब देखो इन बच्चों को मैंने बोला था मंडू का आसन करो, तो ये लगातार किए ही जा रहे हैं। अब इसमें बैठो बेटा, पद्मासन में। रुद्र जी, जीतू जी इसमें बैठो, पद्मासन में, योग मुद्रासन, ऐसे। आओ भारती मैया, चलो। जीतू के लिए और रुद्रवीर जी के लिए तो खूब आशीर्वाद। अब ऐसे ही 10-10 मिनट करना और आप दोनों नॉन डायबिटिक होके जाएगी, ठीक? और उठनी का दूध पी रहे हो, वो भी पिलाएंगे, है ना, थोड़ी देर बाद में, उसकी जरूरत नहीं। माला पहनाते थे, मुझे मैं देख रही थी हमेशा आपका अस्पताल। ये तो छोटे बच्चों की बात हुई। 1 से 2 सप्ताह में सभी नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। बस फिर धीरे 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 डाइट को जो पहले कंट्रोल कराते हैं, फिर नॉर्मल डाइट, पहले कंट्रोल डाइट फिर नॉर्मल डाइट, इतनी सी बात है। आगे आओ, तुमने क्या किया? ओम ओम जय, खुश। आप भी इधर आ जाओ भाई साहब। हमको गुरुजी हो गया था अल्सरेटिव कोलाइटिस और माइग्रेन। 2013 में मैं आर्मी में डायग्नोसिस हुआ था वहाँ पे, तो फिर आके यहाँ फेज 1 में आर्मी में सर्विस करते हो? रिटायर हो गया हूँ अब। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब आके दिखाया था, तो वहाँ पे डॉक्टर दयाशंकर साहब ये सिर के लिए किए थे और विमलेश राजपूत पेट के लिए। वो डॉक्टर साहब मतलब काफ़ी मेरे को आराम मिल गया। आते हैं पल अंग्रेजी खा कर वहीं पे दवा छूट गया मेरा अंग्रेजी। इतना खुशी हुआ उस दिन के, लगा कि मैं क्या बताएं हम, इतना खुशी उस दिन हुआ कि ज़िंदगी का लग रहा था कि मैं इतना परेशान था। ये कोलाइटिस ऐसी बीमारी है, एलोपैथी में स्टीराइड देते हैं केवल। कोलाइटिस में भी स्टीराइड, अर्थराइटिस में भी स्टीराइड, सोराइसिस में भी स्टीराइड, अस्थमा में भी स्टीराइड। स्टीराइड जो जहर है, विशुद्ध रूप से पॉइजन है। और कोलाइटिस के लिए आयुर्वेद में हम लोग घी, मीठा ये सब बंद करा देते हैं। कुटज, घरमटी, कुटजारिस्ट, कोलोग्रिड देते हैं। अब ठीक हो गया। अभी इंसुलिन फिर बीच में हो गया था, तो इंसुलिन क्योंकि उस समय स्टीराइड खाए इसने कोलाइटिस के लिए, और अनजाने में ही देते हैं। वैसे ये अपराध है। 2 साल तक अंग्रेजी दवा खाया, उससे हमको रोग ज़्यादा बढ़ गया। उससे स्टीराइड से फिर यहाँ शुगर हो गया। यहाँ पे गुरुजी ये मतलब जैसे कि 40 mg ले रहा था, तो अभी मेरा आ गया, अभी 10 पे डेली कम कर रहा हूँ, 10-10 mg। अभी ठीक है, अभी ब्लड नहीं आ रहा है, 3 दिन से आया हूँ अभी। तो अभी स्टीराइड अभी ले रहा था घर से, अभी क्या हो गया था, ऊपर गया था। स्टीराइड ले रहा था, फिर शुगर हो गया, और ऊपर से 40 mg, तो अब 10-10 करके कम कर रहा है। अब पूरा कम हो जाएगा। फिर इसको वैसे ही डाइट फॉलो करना थोड़ी दिन, है ना। थोड़ा अनार लेना, थोड़ा उबला हुआ सेब लेना, थोड़ा दही छाछ में ये सब घोल लेना। दूध कतई नहीं पीना। दूध, मीठा, मैदा, अनहेल्दी फूड तो लेना ही नहीं, वो जहर का काम करेगा। तो ये अब स्टीराइड इसका कमती हो रहा है। कितना आ गया? 10 40 से 10 पर आ गया स्टीराइड। स्टीराइड छोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये बॉडी को नशेड़ी बना देता है स्टीराइड। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उनको ड्रग छुड़ाओ तो फिर तड़फने लगते हैं। अब उसका महसूस अभी हमको हो रहा है। मतलब ठेहुना जब स्टीराइड लेता हूँ ये जाम हो जाता है मेरा ठेहुना। ठेहुना जाम ही नहीं होता बेटा, अंदर से खोखला हो जाता है। ये जो स्टीराइड है अंदर से हड्डियों को खत्म कर देता है। इसलिए मैं बोला अंग्रेजी, मैं तुरंत भागा वहाँ से। मैं आया कि मैं कि अब यहाँ पे नहीं गया हूँ। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरा 38 है सर। अब 38 की उम्र में ठेहुना इसका गया, घुटना। बिहार में ठेहुना
घुटने को बोलते हैं। नौकरी में इसीलिए परेशान था, वहाँ पूरी सुबह में ज़्यादा फौज में खाना पड़ता है, तो मैं इसीलिए मैं बोला कि नहीं ज़्यादा मतलब शरीर पहले योगा से जुड़ा आपसे, तो उसके बाद से मैं अभी जिंदा होना, तो अभी क्या हाल होता है मेरा मैं खुद पता नहीं। और शुगर कितना? शुगर नहीं है मेरे को, अल्सरेटिव कोलाइटिस, माइग्रेन और फीसर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, ये सब गरम गरम चीज़ें खा कर। अच्छा हुआ शुगर नहीं हुआ, नहीं तो शुगर और हो जाता है स्टीराइड से। अब कुछ नहीं होगा, जो बताया उसको करना। 40 से 10 पर तो आ गया, अब ये 10 भी छूट जाए। अब यहाँ 10 दिन जमा रहे। क्या नाम बताया? लखन कुमार सिंह नाम है। लखन कुमार। जा बेटा, खुश रहो। और तुमने क्या छोड़ा? स्वामी जी मुझे खांसी थी 2018 से, खांसी जा नहीं रही थी, लगातार जा ही नहीं रही। कोरोना हुआ था जी मुझे। कोरोना के बाद वो खांसी इसी के भीतर ही जम गई। उसके बाद ये बीमारियां घर बना लेती हैं। माने तुम्हारे घर में ये बिना बुलाए मेहमान, ये बेगाने लोग, बेगानी बीमारियां। 3 बार पफ लेता था जी मैं। 3 बार? 3 बार दिन में, सांस फूल जाती थी, चला नहीं जाता था। अब यहाँ पे आके वो खांसी उठी नहीं बिल्कुल, 7 दिन में गायब हो गई मेरी। लो, जो 2018 से कोरोना के समय से भीतर आकर के जम गई जी। और जाए नहीं, बोले नहीं जाऊंगी, तुझे मार के जाऊंगी। ये बीमारियां ही, यही भूत प्रेत हैं, बाकी तो भूत प्रेत गए। शुगर 205 थी जी, 125 रह गई। और शुगर की दवाइयां? नहीं जी, कुछ नहीं खा रहा मैं। शुगर 205 से 105। घर पे 12 गोली खाता था मैं। फिर हमारे हाँ, खाने से पहले, खाने के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, ऐसे खाता था जी। 12 गोली खाता था। क्या नाम है? मामराज। मामराज। कहाँ से हो? दिल्ली से जी। चलो भाई, मामराज के लिए जोरदार अभिनंदन। सारी 2018 से जो खांसी थी वो गई। जब सारे टॉक्सिन्स यहाँ से निकल जाते हैं तो खांसी गई, शुगर गया। और वेट कितना गया? वेट गया 4.5 किलो जी। वेट 4.5 किलो गया और चेहरे पर नूर आ गया। हाँ? अब मामराज नहीं तो ऊपर जाने की तैयारी थी जी। उम्र कितनी है मामराज? 71 साल जी। हाँ? 71 साल। सच में नहीं लगता भाई 71 का तो। घरवाली भी आई जी, भाई भी आया, सबको लेकर आया। पूरे परिवार को लेकर के आया, भाई को, घरवाली को, सब आया। अब ये 71 साल का 100 साल तक अब ऐसे ही रहेगा टनाटन। अब देखो, बीमारी बड़ी नहीं, योग बड़ा है। और मैं बार बार कहता हूं, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव। थोड़ा हौसला करके आपको एक बार, वो हौसला घर में आने नहीं देते ना। सबसे ज्यादा परेशान घर वाले करते हैं। दवा खा, दवाई नहीं खाया तो खैर नहीं तेरी। माने दवाइयों के, मेडिकल माफियाओं के घर वाले एजेंट बन जाते हैं। घर वाले, घरवाली, भाई, दवा खा, दवा खा, हॉस्पिटल में जा। और चलो अब तो बात बदल गई थोड़ी, नहीं तो मेरे नाम से तो ऐसा डराते थे लोग, बोले बाबा जी के पास कतई मत जाना, धरती पर कहीं चले जाओ। इसका मतलब ये हुआ, एक अकेले स्वामी रामदेव से सारी दुनिया के मेडिकल माफिया डरते हैं, तो इसका मतलब योग में, आयुर्वेद में दम है। मैं मेरे को ढोंगा नंबर पकड़ना विश्वास तो फैलाता नहीं। सही सही रास्ता बताता हूँ राम। हाँ मामरा लैब में थी जी, राम और लोहिया में। कौन? मेरी घरवाली। अच्छा। तो उसने कहा नहीं, ये दवाइयाँ नहीं खानी आयुर्वेदिक आपने। उसने लैब में वो, क्योंकि वो गलत बातें सुन रखी थी, उसका दिमाग भी गलत काउंसलिंग में पजल्ट हो रखा था। अब उसको भी ले आया मैं। उसको भी लैब से निकालना है। ठीक है। चलो, अच्छे रहना, खुश रहना, जाओ। तुमने क्या किया भाई? ओम स्वामी जी। जी मैंने मेरा थायराइड ठीक किया है, मतलब ये 22 बीपी, शुगर, थायराइड 22 हो गया था स्वामी जी। तो ओए राम राम, मैंने- 7 मैंने- होना, 5-7 होना चाहिए। 5 से 22 सीधा 4-5 गुना बढ़ गया। मैंने एलोपैथी की एक भी दवाई नहीं खाई, सिर्फ थायरोग्रिड खाई। उससे मेरा थायराइड मतलब एक ही महीने में 10 यूनिट हो गया। और मैंने स्वामी जी, सच में आप मिले तो मैं खुद एक योगा टीचर हूँ। 40 के बाद ये हुआ है, मतलब 40 जैसे मेरा स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ हुआ है। मुझे 18 साल पहले थायराइड हुआ था। 18 साल कुछ तकलीफ नहीं हुई, अभी अचानक से हो गया। वो बढ़ गया था। और मैं खुद योगा क्लासेस लेती हूँ आपके आशीर्वाद से। और मैं आपको बोलूँ, वैशाली जाधव, नासिक, वैशाली जाधव। वैशाली जाधव। और अभी मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ आ गई कि स्वामी जी के शरण में जाएंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। और स्वामी जी, कोरोना काल में मैंने
300 लोगों को सिर्फ आपकी वो श्वासरी गोल्ड करके, एक आदमी को तो मतलब 25 साल का था, उसको ऐसा बोल दिया था कि उसको उल्टी आती थी खून की, और हाँ, और वो डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी ये बच नहीं सकता, हम इसको लेंगे नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि आप इनको एडमिट करवा दो, और मैंने उनको श्वासरी का काढ़ा और वो श्वासरी गोल्ड चालू किया। 3 ही दिन में उनका मतलब जो हाँ, खून की तो उल्टी तो एक ही दिन में बंद हो गई, और जो सांस उनकी बंद हो रही थी, मतलब मेरा खुद का रिलेटिव है वो, और मैंने 300 लोगों को मतलब खुद घर पे जाके दवाई दी है, और मेरे घर में सबको कोरोना हुआ था, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और ये सबका इलाज कर रही थी। और मैं बगैर मास्क के उनके साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी। हौसला बढ़ाने के लिए। मेरे ससुर के पास जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, फिर भी मैं उनके पास जाती थी। और ये सिर्फ स्वामी जी आपकी वजह से होता है। हजारों लोगों को आपने ठीक किया है, और सच में आपकी जो दवाई है उसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे आके सबको लगता है कि ये खाना देते, वो खाना देते, लेकिन इसी की वजह से हम ठीक होते हैं। इसलिए हौसला बना के रखिए, और सब अच्छे होने वाले हैं स्वामी जी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। डाइट का रिस्ट्रिक्शन तो मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, हाँ? अब ये थायरोग्रिड और धनिया का पानी, और इसको ज़्यादा कर लेना कपाल भाती के समय बेटा, है ना, ये, और उज्जाई 5 मिनट करना, 5 मिनट। अब थायरोग्रिड पूरा 100% थायराइड तेरा ठीक रहेगा, और शरीर में तो कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे, कुछ नहीं। 40 साल की है और 25 साल की लग रही है वैशाली। खुश रहो बेटा, हाँ? तो अपना अपना अभ्यास करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन। थायराइड क्योर होता है, शुगर क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, वात पित्त कफ त्रिदोष क्योर होते हैं। कंट्रोल बीमारियों को मेंटेन करके, बीमारियों को पाल पोष के रखा जाता है क्या? कितने अविवेकी लोग हैं वो, कितने मूर्ख नादान लोग हैं वो, जो ये मान बैठे हैं कि बीमारियों को पाल पोष के रखना है। इसी को बीमारियों को पाल पोष के रखने को ही डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ये लिटरेट इडियट लोगों की भाषा है, पढ़े लिखे मूर्ख अविवेकी लोगों की भाषा है। यू कैन कंट्रोल द डिजीज। अरे बीमारियों को पाल पोष के रखा जाता है। बीमारियों को तो जब पता लगे तभी भगाओ।